दोस्तों, जहां एक तरफ कतर जैसे देश भारत की एविएशन इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए लगातार टैक्स की चोरी के मामले में पकड़े गए हैं, वहीं फ्रांस जैसे देश भारत की एविएशन इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। और आज भारत ने 2 बड़ी पार्टनरशिप फाइनलाइज की है, जिसके बाद भारत की एविएशन इंडस्ट्री और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाली है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर यह है कि भारत की दिग्गज डिफेंस एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली सैफरान के साथ में एक बड़े जॉइंट वेंचर को फाइनलाइज किया है, जिसके बाद दोनों ही कंपनीज मिलकर के भारत के अंदर हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स को बड़े स्केल पर तैयार करना शुरू करेंगी। 10 नवंबर 2023 को दोनों ही कंपनीज ने जॉइंट वेंचर को फाइनलाइज किया और दोनों ही कंपनीज के हुए जॉइंट वेंचर के बाद इसे नाम दिया गया है सैफ हाल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड। कमाल की बात यह है कि इस जॉइंट वेंचर की मदद से अब हम हेलीकॉप्टर्स के इंजन को डिजाइन, डेवलप, सर्टिफाई, प्रोड्यूस, सेल एंड सपोर्ट सब कुछ कर पाएंगे। और ये जो राइट्स भारत को मिले हैं, ऐसे राइट्स पाने के लिए कई देश कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया और हम खुशनसीब हैं कि भारत को सैफरन ये टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। आपको बता दें, इनका इस्तेमाल भारत के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में किया जाएगा। और 2023 जुलाई में ही HAL और सैफरन ने अपने इस नए इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए MOUs फाइनलाइज कर लिए थे। सैफरन का कहना है कि मेक इन इंडिया मिशन के तहत भारत के अंदर बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और सिर्फ भारत के डोमेस्टिक कंजप्शन नहीं बल्कि इंटरनेशनली इन्हें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इट मींस इन्हें भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा ट्रस्ट है। अच्छी चीज ये है कि दोनों ही कंपनीज के बीच में 50-50% का ज्वाइंट वेंचर किया गया है, यानी दोनों ही कंपनीज बराबर से अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर रख सकती हैं और अपने सजेशंस एक दूसरे को दे सकती हैं। यहाँ पर किसी भी कंपनी या फिर कंट्री की मोनोपोली नहीं होने वाली है। वहीं कुछ समय पहले HAL और सैफरन ने एक नई डील को भी फाइनलाइज किया था, जहां पर एयरबस A320 और बोइंग 337 मैक्स को पावर प्रोवाइड करने वाले कुछ इक्विपमेंट की सप्लाई भी यहीं से की जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो भारत और फ्रांस काफी बड़े डिफेंस पार्टनर हैं और अपनी इस इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इस नए ज्वाइंट वेंचर को फाइनलाइज किया गया है। और बात करें हम दूसरी बड़ी खबर के बारे में, तो HAL के साथ एयरबस ने भी एक डील साइन की है, जहां पर वो सिविल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस फैसिलिटी HAL के साथ मिलकर के भारत के अंदर सेटअप कर रहे हैं। और इस नई फैसिलिटी के अंदर मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल यानी कि MRO के पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे। और ये सिर्फ डिसाइडेड होगी A320 फैमिली एयरक्राफ्ट के लिए, जहां पर दोनों ही कंपनीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट 9 नवंबर 2023 को फाइनलाइज किया गया है। जहां कुछ समय पहले ही भारत की एविएशन इंडस्ट्री ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री का खिताब अपने नाम किया था और भारत की ये इंडस्ट्री लगातार बढ़ते चली जा रही है। आज भारत उस पोजीशन पर है जिसने सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट खरीदने का रिकॉर्ड बनाया है। बाकी आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर एविएशन इंडस्ट्री जितनी ज्यादा ग्रो करेगी, आम लोगों के लिए उतनी ज्यादा फैसिलिटीज आसान हो जाएंगी। पहले जो टिकट के प्राइसेस ज्यादा हुआ करते थे वो समय के साथ कम हो रहे हैं और जितना ज्यादा हेल्दी कंपटीशन इस इंडस्ट्री में बढ़ेगा, इससे लोगों को बड़े फायदे होने वाले हैं। आप हमारी इस बात से सहमत है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।